आज मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों में कौन ज़्यादा बेस्ट होती है, कौन ज़्यादा सेफ होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवनेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिक्योर लाइफ विद पवनेश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर लगभग सभी को कंफ्यूजन बना रहता है। जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है, लाइफ इंश्योरेंस अपने परिवार में किसी का कराना चाहता है, तो उसके माइंड में एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मैं पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की गवर्नमेंट कंपनी यानी LIC से लूं या प्राइवेट किसी कंपनी से ले लूं। और वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि प्राइवेट कंपनी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, सेफ रहेगा, या मेरे लिए गवर्नमेंट कंपनी बेस्ट या सेफ है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्या रियलिटी है, कौन सी कंपनी ज़्यादा सेफ है, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी और ट्रस्ट के ऊपर मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा। अगर हम सेफ्टी या ट्रस्ट की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी को गवर्नमेंट कंपनी पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, LIC गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट के अंडर में मेरी पॉलिसी है, हमको यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, मेरा क्लेम सेटल हो जाएगा। ये लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा सच बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी यानी LIC से अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो वो भी आपके लिए सेफ है, अगर वो कंपनी IRDA से रेगुलेट होती है तो। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जो सभी इंश्योरेंस की कंपनी को रेगुलेट करता है। तो कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो IRDA से रेगुलेट होती है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी आपके लिए बिल्कुल सेफ है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है क्लेम सेटलमेंट। अगर हम क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में क्लेम जो सेटल होता है उसका प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, और प्राइवेट कंपनी में क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस फास्ट होता है। ऐसा नहीं कि क्लेम सेटल होगा नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर आपने लिया है क्लेम सेटल होगा, लेकिन प्रोसेस उसका थोड़ा सा स्लो होता है, और प्राइवेट कंपनी का प्रोसेस फास्ट होता है। तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं सर्विस के ऊपर, कि सर्विस में क्या कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। तो हाँ, बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर आपने प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो उसकी सर्विस फास्ट रहती है, सर्विस उसकी बिल्कुल फास्ट होगी अगर प्राइवेट कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है तो। गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लिया है जैसे LIC कंपनी से, तो सर्विस उसकी प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो सर्विस उसकी रहेगी, लेकिन स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं, स्टेबल रहेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो गवर्नमेंट कंपनी की जो सर्विस है वो थोड़ा सा स्लो होती है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम के ऊपर, कि प्रीमियम में क्या कोई डिफरेंस रहता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लिया तो क्या प्रीमियम में कोई डिफरेंस रहेगा, प्राइवेट पॉलिसी लिया प्राइवेट कंपनी से तो क्या कोई प्रीमियम में डिफरेंस रहेगा। प्रीमियम का मतलब होता है प्राइस, जो पेमेंट आप कंपनी को प्रोवाइड करते हो एवरी ईयर, जो आप प्रीमियम पे करते हो, प्राइस जो आप कंपनी को जो पैसा पे करते हो उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम अगर आप एक बार देखोगे तो अगर आपने गवर्नमेंट पॉलिसी लिया है तो प्रीमियम आपका थोड़ा सा कम रहेगा। उतने ही कवरेज की वैसी ही पॉलिसी अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी ले रहे हो तो प्रीमियम आपका वहां पे थोड़ा सा कम रहेगा। प्राइवेट कंपनी में चार्जेस ज्यादा होते हैं तो प्रीमियम आपका थोड़ा सा
ज़्यादा रहता है। तो ये बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब मेरी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स के अंडर में मैंने आपको सारा डिफरेंस बताया है गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसमें कंक्लूजन सिर्फ यही निकला कि आपके लिए गवर्नमेंट कंपनी भी बिल्कुल सेफ है, आपके लिए प्राइवेट कंपनी भी बिल्कुल सेफ है, बशर्ते प्राइवेट कंपनी IRDA से रेगुलेट होनी चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जिस कंपनी से मैं प्राइवेट कंपनी से पॉलिसी लेने जा रहा हूं, क्या ये IRDA से रेगुलेट होती है कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कंपनी प्राइवेट है कि कंपनी गवर्नमेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हो वो आपके लिए कैसी है। अगर आपने गवर्नमेंट कंपनी से अगर आपने पॉलिसी ले लिया जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है, तो आपको जाहिर सी बात है कि पॉलिसी आपकी चाहे गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट होगी, आपको उससे वो बेनिफिट नहीं होगा अगर आपने पॉलिसी समझ के नहीं लिया। तो पॉलिसी लेने के पहले आपको ये समझना है कि पॉलिसी में चाहे प्राइवेट कंपनी से लूँ या गवर्नमेंट कंपनी से लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनर डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है जो मैंने आपको बताया। बेसिक ये होता है कि कंपनी जो मैं पॉलिसी ले रहा हूँ वो कंपनी एक बार मुझको चेक करना है कि IRDA रेगुलेटेड है कि नहीं है। अगर रेगुलेटेड है तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको ये चेक करना है कि जो पॉलिसी मैं कंपनी से ले रहा हूँ वो पॉलिसी कंपनी की कैसी है, वो पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, मुझे जिस तरह का सिक्योरिटी चाहिए वो हमको इस पॉलिसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे फैमिली का फ्यूचर जिस तरह से सिक्योर हो सकता है तो इस पॉलिसी में मेरे फैमिली का फ्यूचर उस तरीके से सिक्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।